ठेकेदारी प्रथा खत्म करना ऐतिहासिक फैसला, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा ठेकेदारी आउटसोर्सिंग प्रथा के तहत भर्ती बंद कर सीधी सरकारी प्रणाली में भर्ती करने के फैसले की संगरूर से सांसद गुरमीत सिंह मीथेर ने सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने जालंधर में हुए आरटीआई कार्यकर्ता के कत्ल मामले पर भी सरकार का पक्ष रखा। मीथेर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह के नेतृत्व वाली सरकार का ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, जिसे पूरे देश में पहली बार पंजाब सरकार ने लागू किया है। लंबे समय से कर्मचारी की मांग उठा भी रहे थे। 26,500 कर्मचारियों को सीधा फायदा। इस फैसले से सीधे तौर पर 26,500 आउटसोर्स कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार के सीधे अधीन आने से भविष्य में उनके नियमित पक्का होने का रास्ता साफ हो जाएगा। पिछली सरकारों की नाकामी। उन्होंने कहा कि अकाली दल और कांग्रेस के शासनकाल के दौरान भी ये मांग उठती रही, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार की उपलब्धियां। मीथेर ने सरकार की अन्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आप सरकार के कार्यकाल में पहली बार हजारों गाँव तक नहर पानी पहुँचा है। बिना किसी भेदभाव के मुफ्त बिजली और मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही। आरटीआई कार्यकर्ता कत्ल मामला। जालंधर में हुए आरटीआई कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह के कत्ल के बारे में बोलते हुए सांसद ने कहा कि ये मामला अभी जांच का हिस्सा है। मुख्यमंत्री की ओर से पुलिस को सख्त निर्देश है कि हरकत के जिम्मेदार किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के मुताबिक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा ठेकेदारी आउटसोर्सिंग प्रथा को बंद करके कर्मचारियों को सीधे सरकारी प्रणाली में शामिल करने के फैसले को संगरूर से सांसद गुरमीत सिंह मीथेर ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से ठेकेदारी सिस्टम के तहत काम कर रहे कर्मचारियों द्वारा ये मांग की जा रही थी कि जिसे मानकर सरकार ने पूरा करके पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम की। इस फैसले से राज्य के लगभग 26,500 आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा और सरकार के सीधे संपर्क में आने से भविष्य में उनके नियमित होने का रास्ता भी खुल जाएगा। मीथेर ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि अकाली दल और कांग्रेस की पिछली सरकारों के समय भी ये मांग लगातार उठती रही थी, लेकिन किसी ने इसे लागू नहीं किया। उन्होंने सरकार की अन्य उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आप सरकार के राज में पहली बार पंजाब के हजारों गाँव तक नहरी पानी पहुँचा है। बिना किसी भेदभाव के लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है और मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने सभी कर्मचारियों की तरफ से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का विशेष धन्यवाद किया। दूसरी ओर जालंधर में आरटीआई कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह की हुई हत्या के मामले पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और इसकी गहराई से जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है। इस वारदात के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बरनाला से राजीव गोयल, हैप्पी की रिपोर्ट। जी किस तरह देखते हो पंजाब कैबिनेट ने नवा फैसला लिया है ਜਿਹੜੀ ਠੇਕਾ सिस्टम खत्म कर दिता सिੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। देखो जी बहुत ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 26,500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਚ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਟੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ
ਹਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ।